झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा, ईडी ने किया गिरफ्तार। झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया है। खबरों को माने तो अगला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। बता दें कि दोपहर 1 बजे से 10 गाड़ियों में सवार होकर भारी सुरक्षा के बीच ईडी अधिकारी सीएम आवास पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम दूसरी बार पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। इससे पहले 20 जनवरी को भी मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ की गई थी। जेएसएससी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है, रद्द हुई जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा। झारखंड में जब से जेएसएससी सीजीएल एग्जाम आयोजित की गई है, तब से विवादों में आ गई है। बता दें कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद अब 28 जनवरी की तीनों पाली की परीक्षाएं रद्द होने की खबर सामने है। साथ ही बता दें कि आने वाले रविवार यानी 4 फरवरी 2024 की एग्जाम को भी रद्द कर दिए जाने की सूचना है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पहले दिन यानी 28 जनवरी 2024 की एग्जाम में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया। तीसरे पेपर सामान्य ज्ञान की एग्जाम का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप है। जेएसएससी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया। अब 4 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। जैक ने जारी की 9वीं 11वीं परीक्षा की डेट शीट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल फरवरी व मार्च में 11वीं व 9वीं की एग्जाम आयोजित करेगा। मीडिया की खबरों को माने तो 11वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 फरवरी तक संचालित होंगी। वहीं 9वीं की परीक्षाएं 1 व 2 मार्च को आयोजित होंगी। साथ ही मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक चलेंगी। इसके बाद 11वीं की परीक्षाएं इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर और 9वीं की परीक्षाएं मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर संचालित होंगी। बता दें कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ओएमआर शीट पर ली जाएंगी, जिसे लेकर जैक ने समय सारिणी जारी कर दिया है। बता दें कि 9वीं और 11वीं की ओएमआर शीट पर 40-40 अंकों की परीक्षाएं होंगी। जेएसएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं विवादों में घिर गई हैं। छात्र लगातार जेएसएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि जेएसएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल की ओर से लाठीचार्ज कर दिया गया है। छात्रों में भगदड़ मच गई। इस दौरान एक जवान के जख्मी होने की खबर मीडिया में आ रही है। घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें काफी अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। बता दें कि जवान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों को माने तो फिलहाल झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। झारखंड में 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के आदेश को लेकर सरकार ने दायर की अपील। झारखंड में 3 सप्ताह के अंदर नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। मीडिया की खबरों को माने तो एकल पीठ ने बीते 4 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को दिए आदेश में कहा था कि नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनावों को लटकाए रखना संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन है। सरकार 3 सप्ताह में चुनाव की तारीखों का घोषणा करे। खबरों को माने तो झारखंड सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सस्ते किए सभी स्मार्टफोन। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने वाली है। बजट सत्र 2024 से पहले ही भारत सरकार ने स्मार्टफोन के निर्माण में उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स पार्ट्स पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 10% कर दिया है। भारत सरकार ने अंतरिम बजट से पहले ये घोषणा की है। इस घोषणा से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी फायदा हुआ है। भारत सरकार ने कंपोनेंट्स पार्ट्स की कीमत में गिरावट लाने के लिए सार्थक प्रयास किया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर कहा कि सिम सॉकेट, मेटल पार्ट्स, सेलुलर मॉड्यूल और अन्य मैकेनिकल आइटम्स पर आयात शुल्क 5% कम होगा। झारखंड में 1 फरवरी को बारिश की संभावना। झारखंड में ठंड से फरवरी के प्रथम सप्ताह से राहत मिलने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक बार फिर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। खबरों को माने तो पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम, इन दोनों का प्रभाव झारखंड के मौसम में देखा जा रहा है। वहीं 31 जनवरी को कुछ जिलों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका थी। साथ ही आंशिक बादल छाए रहने के कारण से न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना थी। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आगे फिर ठंड बढ़ सकती है। बता दें कि राजधानी रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड में ईडी के खिलाफ SC/ST थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी दबिश को लेकर राजधानी रांची SC/ST थाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है। ईडी के अधिकारियों पर ये आरोप लगाया गया है कि वे लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने में लगे हैं। मीडिया की खबरों को माने तो ईडी पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर ट्वीट किया है। हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत SC/ST थाने में खुद ही मुकदमा दर्ज कराया है। SC/ST एक्ट का इससे बड़ा दुरुपयोग और मजाक का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अपने कर्मों से हेमंत सोरेन अपनी एवं सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल कर चुके हैं। अब भगवान उन्हें कुछ सद्बुद्धि दे। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को देश का अंतरिम बजट संसद में पेश करेंगी। बता दें कि इस साल आम चुनावों से पहले पेश किया जाने वाले इस बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। आम चुनाव के बाद जुलाई 2024 में सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। बता दें कि 31 जनवरी 2024 से देश में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन हुआ। 1 घंटे से भी अधिक देर तक चले इस संबोधन में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की पिछले सालों की उपलब्धियां गिनवाई। RBI का पेटीएम पर बड़ा एक्शन, कई सर्विस होंगी बंद। दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने दिग्गज कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों को माने तो यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस प्रतिबंध के बाद कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। साथ ही RBI ने वॉलेट, फास्टैग और NCMC कार्ड को भी टॉप अप नहीं किया जा सकेगा। हालांकि पैसा निकालने की अनुमति कस्टमर को दी गई है। RBI के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं करवाए
29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में किसी भी तरह के डिपॉजिट को मान्य नहीं किया जाएगा, भले ही यह पैसा वॉलेट, फास्टैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के जरिए लिया गया हो। आरबीआई ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि बैंक कई वित्तीय नियमों के अनुपालन में लगातार असफल रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जांच अभी जारी रहेगी। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले आए सामने, 2 लोगों की हुई मौत। देश में कोविड-19 से संक्रमण के 133 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो इस वायरस से 2 मरीजों की मौत की खबर है। गुजरात और महाराष्ट्र में एक-एक मरीज की मौत हो गई। इस बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1389 हो गई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों में आ गई थी, लेकिन वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे अधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे, जो मई 2021 में आए मामलों का 0.2% थे। कोरोना के लगभग 92% उपचाराधीन मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं। खबरों को माने तो वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN पॉइंट उपस्वरूप के कारण से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और न ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति भयावह हो गई थी। उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 मौतें भी हुई थीं। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण स्पेस कंपनी को जीएसटी में दे सकती है बड़ी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा क्योंकि इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री क्या बदलाव करेंगे, इसे लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष संघ ने आगामी बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में छूट कर अवकाश, रियायती सीमा शुल्क और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर कम कर दरों की घोषणा की है।